सोचो, एक ऐसा शहर जहां ना कोई बड़ी सेना थी, ना ही जंग के निशान, फिर भी वो शहर अपने टाइम से हजारों साल आगे था। लेकिन अचानक वो पूरी सभ्यता इतिहास से गायब हो गई। मोहनजोदारो, एक ऐसा शहर जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब आज तक पूरी दुनिया ढूंढ रही है। आज से लगभग 4000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे बसा था मोहनजोदारो। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे एडवांस उन्नत सभ्यता का केंद्र था। जब दुनिया के कई हिस्से अभी पत्थर के युग में थे, तब मोहनजोदारो परफेक्ट प्लानिंग के साथ खड़ा था। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी प्लानिंग। शहर की सड़कें बिल्कुल सीधी 90 डिग्री एंगल पर कटी हुई। हर घर में प्राइवेट बाथरूम और ड्रेनिंग सिस्टम था। सोचो, आज से लगभग 4000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर शहर गंदे पानी में डूबते थे, तब मोहनजोदारो में कवर्ड ड्रेन सिस्टम थी। ये सिस्टम आज के मॉडर्न शहरों से कम नहीं लगती थी। और सबसे अजीब बात, इस पूरे शहर में ना कोई राजमहल मिला, ना कोई बड़ा मंदिर, ना कोई मूर्ति। इसका मतलब क्या था? या तो यहाँ सब लोग बर्बाद थे, या फिर पावर किसी और तरह से काम करती थी। मोहनजोदारो का सबसे मशहूर स्ट्रक्चर था द ग्रेट बाथ, एक बड़ा कुंड जो शायद रिलीजियस या सोशल रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता था। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सिर्फ जीवित रहने पर नहीं, बल्कि कल्चर और डिसिप्लिन पर भी ध्यान देते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा शहर, ऐसी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई? ना कोई बड़ी जंग, ना जले हुए महल, ना हजारों लाशें। इतिहास यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाती है। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरीज के मुताबिक सिंधु नदी ने कई बार अपना रुख बदला। लगातार भयानक सुनामी ने शहर को धीरे धीरे रहने लायक नहीं छोड़ा। लोगों ने मजबूरन इस शहर को छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर सिर्फ बाढ़ थी तो लोग वापस क्यों नहीं आए? दूसरी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट बदल रहा था, बारिश कम होने लगी, खेती बर्बाद होने लगी, पानी के सोर्सेस खत्म होने लगे। जब जिंदगी मुश्किल हुई तो लोग धीरे धीरे मोहनजोदारो को छोड़कर दूसरी जगह बस गए। ये थ्योरी आज की ग्लोबल वार्मिंग से बहुत मिलती जुलती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि बाहरी आक्रमण हुआ और इस सभ्यता को खत्म कर दिया गया। लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक ना कोई बड़ा हथियार मिला, ना जली हुई इमारतें, ना मास ग्रेव्स। इसलिए जंग वाली थ्योरी को ज्यादातर इतिहासकार रिजेक्ट करते हैं। मोहनजोदारो से हमें ये नहीं पता चला कि वहाँ के लोग कहाँ गए। उनकी भाषा आज तक पढ़ी नहीं जा सकती। उनकी लिखावट आज भी रहस्य है। सोचो, अगर वो लिखावट पढ़ ली जाए तो शायद इतिहास का सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। मोहनजोदारो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब नेचर बदलती है और इंसान समझने में देर करता है, तो पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, फ्लड और वाटर क्राइसिस की बात करते हैं, तो मोहनजोदारो हमें चुपचाप मैसेज दे जाता है। शायद वहाँ के लोग समझदार थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या मोहनजोदारो सिर्फ एक शहर था, या फिर फ्यूचर के लिए एक खामोश चेतावनी? और क्यों भारत की सबसे उन्नत सभ्यता आज अपने अस्तित्व को भी साबित नहीं कर सकती? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।